बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अता मोहम्मद कुरैशी, मुतालिया पाकिस्तान। अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज का हमारा लेक्चर मुसलमानान बर सग़ीर की जद्दोजहद और उसके नतीजे में हासिल होने वाला पाकिस्तान। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तख्लीक कोई ये आसान काम न था। एक जहद मुसलसल जिसकी बिना पर बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, बिल आखिर उन कुर्बानियों के नतीजे में मुल्क पाकिस्तान जो है वो हासिल कर लिया गया। बरसगीर पाक व हिंद पर मुसलमानों ने कई सौ साल हुकूमत की और ये हाकिम कौम महकूम बनकर काम करना नहीं चाहती थी, लेकिन अंग्रेज ने यह महसूस कर लिया कि ये खिता जो कि मुआशी एतबार से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और यहाँ से बहुत सा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने इस इलाके का रुख किया। उनका ये रुख कोई सियासी नहीं था, बल्कि मुआशी था। उन्होंने यहाँ आकर क्योंकि अंग्रेज़ इस इलाके की उस मुआशी सूरत हाल से आगाह थे, जैसा यहाँ का गरम मसाला यूरोप की मंडियों में बड़े महंगे दामों बिकता था। इस वजह से इस इलाके को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ आकर अस्करी हवाले से अपने आप को मजबूत करना शुरू किया। उन्होंने यहाँ आकर किले बनाए और ऐसे लोगों को काबू किया जो लालची और हरीस थे, और उनको काबू करने के बाद उन्हें ये इत्मीनान हो गया कि अब हम इस इलाके को बहुत जल्द ज़ेरे नगी कर लेंगे। उस वक्त के गयूर मुसलमान नवाब सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान और हैदर अली जैसे लोगों ने ये भांप लिया कि अगर आज अंग्रेज का रास्ता न रोकाया गया तो फिर बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमानों का नाम लेवा कोई ना होगा। इन लोगों ने अपने तय पूरी कोशिश की, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला को उसके अपने ही मुशीरान जैसा कि मीर जाफ़र और मीर सादिक, और उनके बारे में तारीख ने कह दिया कि जाफ़र अज़ बंगाल, सादिक अज़ दक्कन, नंगे दीन नंगे कौम नंगे वतन, कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने ना अपने दीन का भरम रखा, न अपने इलाके का भरम रखा और ना ही अपनी कौम का भरम रखा। इन्होंने गद्दारी की और नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त से दो चार करा। बेआईन ही इसी तरह टीपू सुल्तान जैसे गयूर शख्स को भी उनके अपने मुशीर गुलाम अली लंगड़े जैसे लोगों की बिना पर
शिकस्त से दो चार होना पड़ा। और फिर 16वीं सदी में आने वाले ये अंग्रेज बरसगीर पर काबिज हो गए। इस इलाके की को आज़ाद कराने की जदोजहद में हमारे इस इलाके के मुख्तलिफ जो सूबे हैं वहाँ के लोगों ने बड़ी कोशिश की, बड़ी कुर्बानियाँ दी और कुर्बानियों के नतीजे में इस हसूल पाकिस्तान के हवाले से बहुत कुछ हासिल किया। अगर हम उन लोगों की, उन शख्सियात की कुर्बानियों और ख़िदमात का जायज़ा लें तो मुस्लिम ख़वातीन और नौजवान तलबा व तालबात ने इसकी आज़ादी के लिए भरपूर किरदार अदा किया। उलमाए कराम और मशाइख़ अज़्ज़ाम ने भी मिल्लत की रहनुमाई की। अगर हम सूबों का जायज़ा लें तो सूबा सरहद, जिसका पहला नाम शुमाल मगरबी सरहदी सूबा था, इसके सरदार औरंगज़ेब खान, पीर ऑफ मानकी शरीफ और सरदार साहबजादा अब्दुल कय्यूम, ये वो नुमाइयाँ लोग हैं कि जिन्होंने इस सूबे से हसूल पाकिस्तान की जो जिदोजहद थी उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। अगर हम बलूचिस्तान को देखते हैं तो उसमें काजी मोहम्मद ईसा, नवाब मोहम्मद खान जोगदई और मीर सोहराब खान की खिदमत काबिल ज़िक्र हैं। मीर सोहराब खान तो वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी जान कौमी आज़ादी की राह में निछावर कर दी। जब हम सिंध का जायज़ा लेते हैं तो सिंध में पीर सिबगतुल्लाह अल मारूफ पीर ऑफ पगारा शरीफ, इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी अपनी एक फौज थी जिसे हुर फौज कहा जाता था। ये अरसा दराज तक अंग्रेज के साथ बरसरे पैकार रहे। आखिर अंग्रेज पीर ऑफ सिबगतुल्लाह को उठाकर ले गए और आज तक उनका कोई पता नहीं कि आया वो जिंदा है या उन्हें मार दिया गया है। जब हम सिंध के हवाले से दूसरा नाम देखते हैं तो ये है आगा हसन आफंदी। आगा